हमने लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़ी थी? समीर बाबू, हमने लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़ी थी? हाँ, हमने पढ़ी थी अवासशील विलय के लिए राउल्ट का, हाँ तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ा था, यानी तनु विलयन के लिए, यानी पूरी उसमें हेडिंग थी अवासशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। अब डाल लो क्वथनांक। एक तो क्वथनांक में हम उन्नयन पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे क्वथनांक क्या है, फिर क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे। पहले हेडिंग डालो क्वथनांक। क्वथनांक क्या रहा है भैया? सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे और फिर इसे हम समझेंगे कि क्वथनांक क्या रहा है। मेरे साथ के साथ लिखते रहिए, खुशबू बाबू मेरे साथ लिखते रहिए, ठीक है? लिखो, किसी द्रव का क्वथनांक, लिखा हमने क्वथनांक। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। क्या कहलाता है हमारा? क्वथनांक कहलाता है। अब इसे समझो बिल्कुल शांति से बैठ के। देखो, हमने एक लिया बीकर, इसमें हमने एक द्रव भर रखा, समीर बाबू एक द्रव भर रखा हमने, हाँ यानी एक द्रव भर रखा है, तो यानी ये क्या हमारा एक द्रव है, ठीक है? द्रव में कुछ भी ले सकते हो, नहीं चाहे कुछ भी, उससे कोई मतलब है नहीं, द्रव H2O मान लो, ठीक है? तो पता कि इसके जो इसके द्रव के कण हैं वे इसके अंदर ब्राउनी गति करेंगे, नहीं एक दूसरे को क्या मार रहे होंगे, वे टक्कर मार रहे होंगे। टक्कर मारने के बाद में ये एक इस पर दाब लगा रहेंगे, उस दाब को क्या बोल लेंगे भैया? यानी इस पर एक दाब पड़ रहा होगा, उस दाब को क्या बोलेंगे हम? इसे क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। वाष्प दाब में मान लो P1, यानी इस पे एक दाब लगा रहे हैं, उस दाब को क्या बोल रहे भैया हम? वाष्प दाब P1 वाष्प दाब लगा रहे हैं इस पे, ठीक है? क्या P1 मान लो, इस पे क्या लगा रहे? वाष्प दाब P1 लगा रहे, ठीक है? लेकिन अब क्या है, हमें पता कि एक ऊपर भी इसके एक क्या रहे है, वायुमंडल रहे रहता, ऊपर से भी एक दाब लगा रहा है जो कणों को क्या नीचे को दबा के रखता है कि तुम ऊपर ना निकलो, कहाँ रहो? नीचे के नीचे रहो। हमने पुरानी पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा। ये क्या हमारा? वायुमंडलीय दाब। तो ये वायुमंडलीय दाब हमारा क्या है? हमने मान लिया P2। क्या मान लिया? P2 मान रखा भैया, कोई दिक्कत नहीं। हमने वायुमंडल दाब क्या मान रखा? P2। लेकिन अगर हम इस द्रव का, इसे हम थोड़ा सा ताप दे दें, क्या दे दें? ताप दे दें, तो इसका क्या नाम है, वाष्प दाब बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? भाई अगर मैंने इस द्रव को ताप दिया तो इस द्रव का वाष्प दाब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और फिर क्या द्रव क्या हो जाएगा? वाष्प दाब ज़्यादा लगाएगा नहीं लगाएगा? बाहर निकलना शुरू हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये तो हम, तो वायुमंडलीय दाब। अब तो देखो, अब तो हमारा यहाँ लिखो कि P1 है नहीं, छोटा है किसके सामने बाबू? हमारे P2 के। P2 के सामने छोटा है ना, है? जिसकी तरफ को मुंह खुला रहेगा उसकी वो बड़ा रहेगा, जिसकी तरफ मुंह बंद रहेगा वो कैसा रहेगा हमारा? छोटा। तो बताओ P1 छोटा है होगा नहीं P2 से? लेकिन अगर हमने इसे क्या करा, अगर हमने इसे टेम्परेचर देना शुरू किया, टेम्परेचर का मतलब इसे हमने क्या करा, इसका तापमान हमने क्या करा, तापमान बढ़ाना शुरू कर दिया, तो थोड़ी देर में क्या होगा इसमें भैया? इसमें हो जाएगा यानी P1 किसके बराबर हो जाएगा हमारे? P2 के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा समीर? भाई P1 P2 के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब समझो, देखो पहला नॉर्मल टेम्परेचर था, ठीक है? पानी का नॉर्मल टेम्परेचर था, हम पानी ले गए, हमने पानी को क्या करा भैया? पानी को रख दिया, पानी को नहीं हमने उसके नीचे आग जलानी शुरू कर दी, यानी उसे वाष्प भाप देनी शुरू, यानी उष्मा देनी शुरू कर दी हमने पानी को, तो उसका वाष्प दाब बढ़ना शुरू हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पहले तो एक कंडीशन ऐसी थी कि P1 का मान क्या था? कम था। P1 का मान कम था वायुमंडलीय दाब से, P1 बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन अब एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी, जब हम इसे तापमान देंगे तो इसका मान इसके जैसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दोनों का बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई UV पर से एक दाब लगेगा और UV से एक, दोनों की तरफ से हाँ एक दाब लगेगा, तो दोनों का वाष्प दाब समान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब यू कहलावा है क्वथनांक। क्या कहलावा है? क्वथनांक। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। बताओ समझ में आया नहीं आया? देखो इस तरह से समझो, हमारे पास है एक बीकर है, क्या है?
एक बीकर है, हमने डाल दिया इसमें पानी डाल दिया। अब इसका वाष्प दाब जो इस एक तो इस पर ये नीचे से कुछ ना कुछ इस पर दाब लगा रहा होगा, ठीक है, और एक जो ऊपर से एयर है ना, इसके ऊपर से एयर भी इस पर नीचे की तरफ दाब लगा रही होगी। तो जो नीचे से दाब लगा रहा है वो तो P1 है, और जो ऊपर से दाब लग रहा है वो क्या है, P2। तो जो नीचे वाले कण है ना, जो ऊपर वाले कण है वे निचले कण को क्या ऊपर नहीं निकलने दे रहे। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूँ, मैं इसे गर्म करने के लिए रख दूँ, क्या करूँ, मैं इसे गर्म करने के लिए रख दूँ, तो कुछ देर बाद एक कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि इसका वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे पे क्या लगेंगे, बराबर वाष्प दाब लगाना, यानी यू नीचे से वाष्प दाब लगाएगा, वो ऊपर से क्या लाएगा, वायुमंडलीय दाब। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि P1 और P2 क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। अब पहले इसे तारो, फिर पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या हुआ है। पहले से तारो पढ़ो नहीं तक, ठीक है भैया, यहाँ तक ताल, यानी किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, क्या कहलाता है, हमारा क्वथनांक कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है, तक कोई समस्या भैया किसी को। अब बात करते हैं कि हमारा टॉपिक तो है क्वथनांक में उन्नयन, क्या है उन्नयन। एक तो मैंने बताया था, एक तो अवनमन रहा है, एक हमारा हुआ उन्नयन। तो अवनमन और उन्नयन में क्या अंतर है, कौन बताएगा मुझे, अवनमन और उन्नयन, देखो हाँ, और अवनमन और उन्नयन में क्या अंतर है भैया, जल्दी बताओ कौन बताएगा। मैंने बता रखा, देखो अवनमन का मतलब तो रहा है कमी होना, और उन्नयन का मतलब क्या है, विराद्धि होना। क्या होना, कमी होना, विराद्धि होना। तो भैया ये चीज़ तो हमारी थी किस पे, ये चीज़ तो हमारी थी भैया किसी विलायक, यानी जब खाली हमने द्रव भर रखा हो। अब बात करते हैं, अब हमें एक दूसरा बीकर और बनाना है साथ के साथ। खुशबू बाबू इसे ऐसा करके मैं बंद कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा इनको ऐसे रख रहा हूँ, और अब क्या हम दूसरा बीकर बनाया, बिल्कुल सारा ध्यान इस पर रखियो भैया। हमने बनाया एक फिर बीकर, क्या बनाया, एक बीकर बना लिया, ठीक है। बीकर है नहीं यार, थोड़ा सा इधर की तरफ बनाया जाए जो इसमें मैं लिख भी सकूँ। यहाँ बीकर यहाँ को बना लूँ, कोई समस्या आपको दिख तो रहा सबको, क्लास कट थोड़ी होगी। हमने क्या बना लिया भैया, एक बीकर बना लिया हमने, टेढ़ा बन गया यार बीकर। अब बीकर में हमने क्या भरा, अब हमने द्रव भर दिया भैया इसमें बीकर में। फिर भैया मैंने द्रव भर दिया, और द्रव के यानी द्रव के कण इस पर एक वाष्प दाब लगा रहे होंगे, खुशबू ना लगा रहे होंगे बाबू, वाष्प दाब लगा रहे होंगे, ठीक है। इसमें सपोज करो यानी 1000 अणु जल के हैं, ठीक है, और यहीं इन पे 1000 क्या लग रही होगी, 1000 जूल ऊर्जा लग रही थी। एक बार यहाँ भी लिख लो, इस पे भैया 1000 अणु का आएगी हमारे जल के हैं, और इन पे 1000 जूल क्या लग रही भैया हमारी ऊर्जा लग रही। यानी एक कण पे एक कण बराबर, यानी एक कण लिख लो या एक अणु बराबर कितनी खुशबू ऊर्जा आ रही होगी बाबू, 1 जूल ऊर्जा आ रही होगी। 1 जूल को जैसे लिख लो, कोई समस्या तक ऊर्जा देखने में। लेकिन हमने यहाँ क्या करा, अब की बार इसमें अपनी तरफ से क्या डाल दिया, विलायक विले डाल दिया। क्या डालना, विले में हम कुछ भी डाल सकते हैं, होना चाहिए अवाष्पशील जो भाप बनकर ना उड़ा। जैसे हम चाहे चीनी डाल दे या नमक डाल दे। सपोज करो हमारे पास नमक है, तो हमने क्या डाला, हमने नमक डाल दिया, और नमक के कितने अणु डाले हमने, यानी 1000 अणु डाल दिए हमने, है नहीं। अब टोटल अणु खुशबू इसमें कितने होंगे बाबू, 2000 अणु होंगे। तो इसका अगर 2000 अणु होंगे तो ऊर्जा घटी होगी नहीं घटी होगी, यानी ऊर्जा घटी तो एक अणु पे कितनी ऊर्जा आ रही होगी बाबू, अब यानी 1/2 1/2 जूल ऊर्जा आ रही होगी नहीं आ रही होगी एक अणु पे। तक की तो बात क्लियर है भैया, है नहीं। अब समझो कि भैया हमने इसमें जैसी विलय मिलाया तो अब एक अणु पे कितनी आ गई, 1/2 जूल ऊर्जा आ गई। अब पहले लिख लो, लिखो इसमें, देखो बनाओ मतलब भी मेरे साथ, पहले लिखते रहो साथ के साथ। हाँ, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है, तो जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो खुशबू लिख बाबू तू, कणों की संख्या बढ़ जाती है।
जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है। तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान, तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान कम हो जाता है। तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान कम हो जाता है। तो वाष्पदाब भी कम होगा। तो वाष्पदाब भी कम होगा, इसलिए क्वथनांक बढ़ेगा। और इस घटना को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यदि विलायक का क्वथनांक T तथा विलयन का क्वथनांक TS, तो क्वथनांक में उन्नयन TS माइनस T। या डेल्टा T होगा। लिख लो पहले, इसे लिखो सारे के सारे, फिर मैं से समझाऊंगा इसमें क्या चल रहा है। बंद करो, सारी चीज़ बंद कर दो जो तुमने पढ़ रखा है ना, बिल्कुल दिमाग को खाली कर दो, इधर बोर्ड की तरफ आ जाओ, इन्हों समझो, बिल्कुल जीरो लेवल से समझते हैं हम। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा क्वथनांक क्या है, यानी किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर उस द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। क्या कहलाता है हमारा? क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक तक तो भैया कोई समस्या है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है खुशबू बाबू। यानी क्वथनांक समझा हमने, एक हमने बी कर लिया इस तरह से, यानी हमने जल भरा इसमें, ठीक है। और जल भरने के बाद में हमने क्या करा, इसका अब तो जो वाष्पदाब लगा होगा कुछ, लेकिन जैसे हमने इसका ताप बढ़ाया तो इसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तक तो हमने पढ़ रखा कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस द्रव पर उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या कहलाता है हमारा? क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक तो कोई समस्या है नहीं, ठीक है भैया। इसमें अगर हम इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसका वाष्पदाब क्या नाम लिख रहा है, P1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। अब समझते हैं हम क्वथनांक में उन्नयन। तो सबसे पहले उन्नयन का पता चलती है हमें, एक चीज़ क्लियर हो जाने की चाहिए कि उन्नयन का मतलब है किसी चीज़ में वृद्धि हो जाना। क्या हो जाना? वृद्धि हो जाना। भाई यहाँ तो खाली हमारे जल के अणु थे, ठीक है। तो जल के अणु को हम गरम कर रहे तो क्या नाम लिख रहा है भैया, वो गर्म होते चले जाएंगे, तो उन पर ऊर्जा का मान ही बढ़ेगा, तो उनका वाष्पदाब क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब हमने लिया अलग बी कर लिया हमने, अब एक और बी कर लिया, इस तरह से हमने एक और बी कर ले लिया भैया। समीर यहाँ में थोड़ा एक जाओ ना मेरे पास आओ, एक और बी कर लिया हमने। देखो दोनों चीज़ पकड़ के इधर खड़ा हो जाए। लो बताओ, अब इसमें हमने क्या डाला, हमारे पास विलय है, हमने इसमें क्या डाल दिया, थोड़ा सॉरी हमारे पास विलायक है, विलायक में हमने इसमें डाल दिया क्या, विलय डाल दिया। यानी ये तो हमारा नॉर्मल वाला वाटर था, अब ये कैसा, ये हमारा विलयन बन के नहीं बन गया भैया, विलयन बना हमारा है। अब एक चीज़ देखो, हमने लिखा कि भैया जैसे ही विलयन बनेगा, अब हम इन्हें दोनों को गर्म करना शुरू करें तो कौन सा
यानी कौन से का वासदाब ज़्यादा होगा और कौन से का वासदाब कम होगा, बताओ मुझे। किसका? 1/2 होएगा इसका, नमक वाले का। इसका कितना होएगा? 1/2। इसका कितना होएगा? तो न बताओ, यानी गर्म कौन सा जल्दी होएगा? है अभी जल्दी गर्म कौन सा होएगा? खाली जो हमारा शुद्ध वाटर है ना, क्या होगा? ये जल्दी गर्म होगा, खुशबू ना होगा, और ये देर में क्या होगा? गर्म होगा। क्यों गर्म होगा मुझे नो बताओ बस। क्योंकि इसमें हमने क्या डाल दिया? अब इसमें हमने विलेय डाल दिया, और विलेय डालते ही क्या हुआ? ऊर्जा का मान क्या हो गया हमारा? कम हो गया, क्योंकि कणों की संख्या क्या होगी हमारी? बढ़ गई। अभी कैसा होगा? देर में गर्म होगा नहीं होगा? अगर देर में गर्म होगा तो बताओ क्वथनांक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? भाई अगर कुछ चीज देर में गर्म हो रही है तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हम क्या पढ़ रहे? क्वथनांक में उन्नयन, किसी चीज को यानी गर्म करना ही तो सीख रहे। यूँ तो जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे हमने इसमें विलेय डालना क्या होगा हमारा? देर में गर्म होना होगा नहीं? इसे दो मुझे, और वहीं बैठो जाके अपनी सीट पे। देखो अब हमने जो ये चीज़ जो मैंने तुम्हें यहाँ बताई ना, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी। देखो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, हमने किसे घोला? उसे नमक को घोला। जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो कणों की संख्या क्या होगी हमारी? बढ़ जाएगी। इस वाले में भैया हमारी कणों की संख्या बढ़ी नहीं बढ़ी? जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो कणों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान भी क्या होगा? कम होगा। जो इसमें एक कण को 1000 यानी 1 जूल ऊर्जा मिली थी, इसमें एक कण को कितनी ऊर्जा मिल ली? 1/2 जूल ऊर्जा मिली नहीं मिली? तो क्या हुआ? ऊर्जा का मान कम हुआ होगा नहीं हुआ होगा? ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होता है, तो वासदाब भी क्या होगा? कम होगा। भाई जो चीज़ जितना ज़्यादा देर में यानी जो चीज़ जितना ज़्यादा देर में गर्म होगी क्या होगी? इतना ज़्यादा कम क्या लगाएगी वो? वासदाब लगाएगी नहीं लगाएगी? देखो तो वासदाब का मान क्या होगा? कम होगा। भाई ये वाला वासदाब कम लगाएगा, ये वाला वासदाब क्या करेगा? ज़्यादा लगाएगा। क्यों वासदाब कम लगाएगा ये वाला? क्योंकि अब इसमें विलेय भी आ गया ना, वासदाब का मान क्या होगा? कम होगा, इसलिए क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये ज़्यादा देर में गर्म होगा जाकर, क्वथनांक हमें ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा देना पड़ेगा। अगर ये वाला हमारा 50 डिग्री पे गर्म हो गया था, तो अभी यानी 100 सेल्सियस पे गर्म हो गया, तो ये कितने पे होगा? हाँ 110 120 पे जाकर गर्म होगा नहीं खुशबू होगा। तो वो इसलिए क्या होगा? क्वथनांक भी बढ़ेगा। और इस घटना को क्या कहते हैं हम? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। नहीं क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तापमान बढ़ गया नहीं बढ़ गया? आगे क्वथनांक में उन्नयन समझ में। देखो यदि विलायक का क्वथनांक क्या हो हमारा? T, तो तथा विलयन का क्वथनांक क्या होगा हमारा? TS। यानी पहले तो बात करा हम इसकी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? यू तो हमारा S है, यू क्या हमारा? TS। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा? TS - T या डेल्टा T होगा। क्वथनांक में उन्नयन समझ में आ गया? क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा? एक बार वो समझो। देखो मेरे पास 2 विलायक है, एक में हमने क्या कर रखा? एक में नमक घोल रखा। एक तो विलयन है, एक क्या हमारे पास? विलायक। अगर मैं इसे गर्म करूंगा तो ये तो जल्दी गर्म हो जाएगा, ये देर में गर्म हो। क्यों गर्म होगा देर में? क्योंकि इसमें नमक गिर चुका, इसमें ऊर्जा का मान क्या हुआ हमारा? इसमें ऊर्जा का मान घट गया। क्या हुआ? ऊर्जा का मान घट गया। यहाँ तो एक कण पे 1 जूल ऊर्जा है, यहाँ एक कण पे कितनी ऊर्जा हमारी? 1/2 जूल ऊर्जा। तो इसमें वासदाब क्या होगा? इसका कम होगा, और ये देर में क्या होगा? गर्म होगा। अब इसे हम गर्म करने के लिए क्या ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? और हम ज़्यादा तापमान देंगे तो क्वथनांक में क्या हुआ? यानी उन्नयन हुआ नहीं हुआ? क्वथनांक में वृद्धि हुई नहीं हुई? ये क्या कहलाएगा हमारा? क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। भैया समझ में आया? उतार लिया तुमने सबने? खुशबू बाबू समझ में आ गया? पक्की बात है? तो मैं पूछ सकूँ क्वथनांक में उन्नयन क्या रहे? तो अगर अब क्वथनांक में उन्नयन समझा दोगे कि क्वथनांक में उन्नयन क्या रहे, तो ये वाला तरीका बढ़िया लगा। अब हर केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है ना, इस तरह से करके बता रहा हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहेगा नहीं। तो अगर हमारा नॉर्मल विलयन है, ठीक है, और हमने क्या लिया? ये तो नॉर्मल विलायक है, लेकिन जब विलेय लेंगे तो ऊर्जा का मान उसमें क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, ऊर्जा का मान क्या होगा? घटेगा। क्योंकि पहले तो एक आदमी पे एक रोटी मिली थी, अब यहाँ कितने आदमी आ गए? 2। अब एक आदमी को कितनी रोटी मिलेगी? आधी। तो आधी रोटी मिलेगी तो उनकी ऊर्जा भी क्या होगी बाबू? कम होगी। और ऊर्जा कम होगी तो उन्हें चलाने के लिए ज़्यादा उन्हें प्रेशर लगाना पड़ेगा ना लगाना पड़ेगा। अगर थोड़ा पावरफुल आदमी हो तो उसे चला नहीं कह देंगे ना भैया चला गया, लेकिन जब 2 आदमी आ गए उन्हें खाना कम मिला तो क्या होगी? ऊर्जा कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो यही लग रहा है जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो कणों की संख्या क्या होगी हमारी? बढ़ जाती है। यहाँ अगर कण 1000 थे तो यहाँ कण कितने हो गए हमारे? 2000। कणों की संख्या बढ़ जाती है तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान भी क्या होगा? ऊर्जा का मान कम होगा। तो वासदाब भी क्या होगा भैया?
वाष्प दाब भी कम लगेगा। भाई यहाँ तो वाष्प दाब ज़्यादा लगाते हैं, वाष्प दाब क्या लगाएगा ये कम लगाएगा, इसलिए क्वथनांक बढ़ाएंगे। फिर से ज़्यादा, अगर ज़्यादा वाष्प दाब लगाना पड़ेगा तो ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, इसलिए क्या करें क्वथनांक बढ़ेगा। और क्वथनांक बढ़ने की घटना को क्या कहेंगे भाई हम, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यदि विलायक का क्वथनांक T है तो विलयन का क्वथनांक Ts होगा, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, Ts माइनस T या डेल्टा T होगा। क्लियर है बाबू, उतार लिया सबने, आगे बढ़े। अब डाल लो मोलल उन्नयन स्थिरांक। हाँ इसे मिटाओ तो भैया, कौन सा, हाँ क्वथनांक, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रखा मिलेगा तुम्हें। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, हाँ भैया इससे न्यूमेरिकल आम है मोलल, हाँ मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, या भैया ऐसा क्वथमापी, इसे हम बोल रहे हैं क्वथन मापी, क्वथन मापी स्थिरांक, इसे हम क्वथन मापी स्थिरांक भी बोल दे रहे हैं, क्वथन मापी स्थिरांक भी बोल दे रहे हैं। लिखो पहले से समझो, वो पहले से लिख लो फिर समझाऊंगा मैं। लिखो 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का, ऐसे लिखो विलेय का लिखो, विलेय का 1 मोल, विलेय का 1 मोल घोलने पर, विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक, उसके क्वथनांक में जितनी, उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल स्थिरांक कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे Kb से प्रदर्शित, इसे Kb से प्रदर्शित करते हैं। इसका भैया फॉर्मूला लिख लियो, m बराबर 1000 गुना Kb गुना WA, WB बटे डेल्टा T गुना WA। जहाँ m विलेय का, जहाँ m विलेय का अनुभार, हाँ MB, जहाँ KB मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। और भैया हमारा WB
विलय का भार, विलय का भार डेल। क्लास तो ना कट्टी समय देगी। अभी तक तो चल रही है। उतार लो इसे जल्दी से, यहाँ आ जाओ सब के सब घूम के, फिर दोबारा आ जाओ यहीं। देखो 1 किलोग्राम विलायक हमने क्या लिया, 1 किलोग्राम क्या लिया हमने, 1 किलोग्राम विलायक लिया। तो भैया विलायक को हमने भर लिया इसमें से ऐसे ठीक करके। 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर कितना, 1 मोल, यानी 1 मोल क्या हमारा विलय। 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल क्या, 1 मोल बहुत बारीक सा रहे थोड़ा रहे। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें बाबू, देखो अगर यहाँ विलायक का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या रहा है, उसका क्वथनांक क्या है, क्वथनांक। अगर विलायक हमारा जो पानी है ना भैया 100 सेल्सियस पे उबल जाए, कितने पे उबला है, 100 सेल्सियस पे, क्या बीवी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पानी का उबलना यानी क्वथनांक, क्या कहलाता है, क्वथनांक। लेकिन जैसे मैंने इसमें विलयन बना दिया, जैसे हमने विलय और विलायक डाला होगा तो विलयन बन जाएगा खुशबू हमारा। तो विलयन का बॉइलिंग पॉइंट सपोज करो क्या हो गया, 103 डिग्री मान लो, 104 मान लो, 105, कितना सेल्सियस हो गया, बढ़ा नहीं बढ़ा। तो क्या कह रहा देखो, 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी भी वृद्धि होगी उसे क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब आ जाओ देखो 1 किलोग्राम का हमारा क्या भैया, विलायक। 1 किलोग्राम का हमने क्या विलायक, यानी विलायक का मतलब इसमें क्या रखा हमने, विलायक का मतलब H2 ले रखा होगा भैया, ठीक है। लेकिन अगर हम H2 को खाली H2 को उबाल लेंगे, अगर खाली H2 गर्म करेंगे तो वो हो जाएगा 100 सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें 1 मोल विलय का घोल दूँ, 1 मोल इसमें विलय का घोल दूँ, तो फिर वो कद को होगा, वो यानी 103 डिग्री पे, 104 पे, 105 डिग्री पे क्या होगा, उबलना शुरू होगा, नहीं होगा। तो यहाँ क्या करा, 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी क्या होती है हमारी वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तुम बताओ भैया, हमारा विलय तो 100 सेल्सियस पर उबल रहा था, लेकिन जैसे हमने इसमें 1 मोल डाला कितने पे चला गई, 103। तो वृद्धि हुई होगी ना, हुई होगी, क्या हुई होगी, वृद्धि हुई ना हुई। देखो ऐसा समझो, हमारे पास क्या है, खाली विलायक है, क्या हमारे पास विलायक है, कितना विलायक है हमारे पास, 1 किलोग्राम का, यानी 1 किलोग्राम है तो कम, लेकिन हम मान तो सकते हैं भाई, मान लो कुछ भी मान लो, किसी को भी कुछ मान सकते हैं। तो हमने क्या मानना, 1 किलोग्राम विलायक है, अगर मैं ऐसा गर्म करूँगा जाकर ले जाकर तो 100 सेल्सियस पे क्या होगा हमारा, यूँ उबलना शुरू होगा। लेकिन मैंने क्या करा, इसमें 1 मोल क्या डाल दिया मैंने, आपके नमक नहीं, हमने क्या डाला, विलय डाल दिया, नहीं डाल दिया, हमने क्या डाला इसमें, विलय डाल दिया। तो जैसे हमने इसमें विलय डाला, क्या डालना हमने इसमें, विलय डाला, तो अब यूँ जितनी इसमें तापमान में इसकी वृद्धि होगी, अब इसे गर्म करने के लिए, इसे उबालने के लिए थोड़ा और तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, वही तापमान हमारा क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। समझ में आ गया। 1 किलोग्राम विलायक को देखो, 1 किलोग्राम विलायक को विलय का 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, अगर ये पहले 100 सेल्सियस पर उबल रहा था तो अब इसमें वृद्धि हुई होगी ना विलय घुलने के बाद में, तो उसे क्या कहलाएगा, जितनी वृद्धि होती है उसे क्या कहेंगे हम, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। बताओ भैया समझ में आया नहीं आया, पक्का समझ में आ गया। आज की सेवा समाप्त। अब सुनो भैया, आज की सेवा समाप्त का पहले रुको, देखो इसका जो फॉर्मूला रहा है m बराबर 1000 क्यों ले रखा हमने, क्योंकि 1 किलोग्राम है ना, 1000 गुना KB गुना WB बटे डेल्टा T बटे WA, जहाँ हमारा m क्या है, विलय का अनुभार। देखो विलय का अनुभार है तो अनुभार को m से प्रतिष्ठित करें, और B के लिए यानी B विलय के लिए लगे हैं, ठीक है। इसके बाद में KB क्या है, मोलन उन्नयन स्थिरांक है। WB क्या है भैया हमारा, WB विलय का भार है। WA क्या है, विलायक का भार है। और भैया डेल्टा T है, क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है। आगे समझ में। आज की सेवा समाप्त। अब मिलेंगे कल को। हाँ उतार लो, इसे भी उतार लो भैया इधर से।